मथुरा से कुछ मील दूर एक पुराना गांव था, अमरपुर। वहां एक कुम्हार रहता था, यशोदानंद। उसकी कला अद्भुत थी। वह मिट्टी से इतने सुंदर घड़े बनाता कि देखने वाले दंग रह जाएं। पर उसकी जिंदगी में एक दुख था। उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती थी। घड़े बनाता, टूट जाते, बनते, बिकते नहीं। लोग उसकी तारीफ करते पर खरीदते कम थे। धीरे धीरे उसके मन में एक ही बात घर कर गई, मेरे कर्म व्यर्थ हैं, भगवान मुझे कभी फल नहीं देंगे। और धीरे धीरे वह टूटने लगा। एक दिन उसने मेहनत से 50 घड़े बनाए। सुबह सुबह बाजार जाने लगा, पर रास्ते में अचानक आंधी आई। तेज हवाएं, धूल, तूफान और उसके सारे घड़ों का ढेर एक एक कर गिरता गया, टूटता गया। पलक झपकते ही उसकी मेहनत जमीन पर बिखरे कांच की तरह बिखर गई। यशोदानंद वहीं सड़क पर बैठ गया। आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उसका दर्द इतना गहरा था कि वह चिल्ला उठा, कृष्ण, मेरी क्या गलती है? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरे कर्म आप तक नहीं पहुँचते? क्या मैं आपका नहीं हूँ? आसमान शांत था, वातावरण मौन था, पर यशोदानंद की आवाज़ जैसे किसी के हृदय तक पहुँच गई थी। उसी समय पास में एक साधारण सा ग्वाला खड़ा हुआ, छड़ी हाथ में, चरण धूल से भरे, आंखों में अजीब सी शांत चमक। वह मुस्कुराकर बोला, इतने टूटे हुए हो मानो घड़े नहीं खुद ही टूट गए हो। यशोदानंद ने कहा, कौन हो तुम? मेरे दुख से तुम्हें क्या? ग्वाला बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारे हर कर्म को देखता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत टूटते नहीं देख पाता। यशोदानंद को लगा शायद कोई साधु या यात्री होगा। वह ग्वाले से बोला, मेरी मेहनत हमेशा टूट जाती है, मेरे कर्म पर हमेशा प्रहार होता है। क्यों? कृष्ण की पहली शिक्षा, मिट्टी को पकने दो। ग्वाला बोला, कुम्हार, तुम मिट्टी को चाक पर रखते हो, उसे गूंथते हो, आकार देते हो, फिर उसे भट्टी में रखते हो। क्यों? यशोदानंद बोला, ताकि घड़ा मजबूत हो सके। ग्वाला बोला, तो क्या तुम भगवान की बनाई मिट्टी नहीं हो? जिस तरह घड़ा भट्टी में पककर सुंदर बनता है, इंसान भी कठिनाइयों में पककर मजबूत बनता है। यशोदानंद चौंक गया। कृष्ण की दूसरी शिक्षा, घड़ा टूटना असफलता नहीं, तैयारी है। कृष्ण बोले, तुम्हें लगता है घड़े टूट गए, पर असल में कुछ घड़े इसलिए टूटे क्योंकि मिट्टी कच्ची थी, कुछ इसलिए क्योंकि तुम्हारा हाथ कांपा, कुछ इसलिए क्योंकि हवा तेज थी, और कुछ इसलिए क्योंकि वे भविष्य के योग्य नहीं थे। घड़ा टूटना हमेशा असफलता नहीं होती, कभी कभी यह भविष्य की तैयारी होती है। यशोदानंद की आंखों से आंसू बहने लगे।
कृष्ण की तीसरी शिक्षा, यहाँ विश्वास टूटे वहाँ परिणाम नहीं उगते। ग्वाले ने उसके हाथ पकड़े और कहा, यशोदानंद, तुम्हारी कला अद्भुत है, तुम्हारा कर्म शुद्ध है, पर तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है। कर्म पानी है और विश्वास बीज। बीज कमज़ोर हो तो पानी कितना भी दो, फसल नहीं उगती। कृष्ण की चौथी शिक्षा, भगवान फल देर से देते हैं पर सड़ने नहीं देते। कृष्ण बोले, मेरी दुनिया में फल कभी कुचला नहीं जाता, बस पकने में समय लगता है। जब तुम तैयारी पूरी कर लेते हो तब फल अपने आप तुम्हारे हाथ में आता है। चमत्कार की शुरुआत। ग्वाले ने कहा, चलो आज मेरे साथ मिलकर घड़े बनाओ। यशोदानंद ने देखा ग्वाले के हाथ में बांसुरी है, पर वह चाक पर मिट्टी घुमा रहा है। इतना सुंदर आकार, इतनी नरमी, इतनी दिव्यता। यशोदानंद के मन में कंपन सा हुआ। अचानक ग्वाला बोला, अब अपना चाक घुमाओ। यशोदानंद बोला, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। ग्वाले ने कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी, तुम्हारी उम्मीद थक गई है, उसे मैं वापस जगाने आया हूँ। यशोदानंद ने कांपते हाथों से चाक घुमाया। उसके हाथ पर एक अद्भुत शक्ति उतर आई। घड़े बनने लगे, एक से एक सुंदर, एक से एक मजबूत। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी संख्या थी। अगली सुबह गांव में बड़ा चमत्कार हुआ। गांव में एक राजा आया जो अपने महल के लिए सर्वश्रेष्ठ घड़े ढूंढ रहा था। राजा के सैनिकों ने पहले ही दुकानों को देखा था, पर कहीं भी मनपसंद घड़े नहीं मिले। उसी समय किसी ने कहा, एक नए कुम्हार के घर से बहुत सुंदर घड़े निकले हैं। सैनिक आए, घड़े देखे और कहा, राजा इन्हें ही खरीदेंगे। राजा ने यशोदानंद को बुलाकर कहा, ऐसा कौशल मैंने जीवन में नहीं देखा, मैं तुम्हारे सारे घड़े खरीदता हूँ। यशोदानंद की आंखों से आंसू आ गए। वह वही ग्वाले को ढूंढने दौड़ा, पर ग्वाला कहीं नहीं था। सिर्फ हवा में मंद बांसुरी की आवाज़ थी। यशोदानंद, जब घड़ा पक जाए तभी मैं उसे बाजार में बेचता हूँ। अब तुम पक चुके हो, इसलिए मैंने फल दिया। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही समय पर लौटता है। राधे राधे। कहानी की शिक्षा, कठिनाई ईश्वर की भट्टी है, वह तोड़ती नहीं बनाती है। फल हमेशा मिलता है, लेकिन तब जब इंसान तैयार होता है। धैर्य ही कर्म का सबसे बड़ा साथी है। विश्वास कम हो जाए तो परिणाम रुक जाते हैं। भगवान तुरंत नहीं देते, पर कभी गलत भी नहीं देते। राधे राधे।